तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट इन पावर के कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो एक क्वेश्चन वीडियो आने वाली है। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख ले, क्योंकि उसके थ्रू ही इसके सेक्शनल क्वेश्चंस होने वाले। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉल्व x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 होल की पावर -1। ओके, तो मैंने बताया था कि x a की पावर -1 इज इक्वल टू होता है a की पावर -1 इज इक्वल टू होता है 1/a। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/y y होल की पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब आगे देखो, आगे होगा अपॉन में x y आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस y होल की पावर कितनी, -1 होती है। तो क्या ये रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो क्या होगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा। देखते हैं ऑप्शन क्या है, एक्स वाई नहीं, एक्स प्लस वाई नहीं, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई नहीं, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। हाँ शायद नहीं, देखो ये वाला ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है, आंसर आ गया हमारा। आगे देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सिंपलीफाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने बताया था a की पावर -1 इज इक्वल टू 1/a, ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब कि 1/a हो जाएगा, ये 1/b हो जाएगा, ये 1/c हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे रूट में, यहाँ पे रूट थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे 1/, लिखना है। ठीक है, 1/a इंटू b इंटू 1/ कितना 1/b, b इंटू c, रूट में 1/c इंटू a हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे बीच में इंटू लगा दो। ओके, ऐसा हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई होगी सबको। ठीक है, अब देखो इसको इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, अब देखो जब रूट होता है तो होल की पावर कितना हो जाता है 1/2, मतलब कि 1/a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2 इंटू 1/b की पावर 1/2 इंटू c की पावर 1/2 इंटू 1/c की पावर 1/2। ठीक है, इंटू a की पावर 1/2। ठीक है, सबसे पहले a से a को कट हो गया, c से c कट हो गया, b से b कट हो गया, कितना सब जगह 1 आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, कितना आ गया 1, आंसर आ गया हमारा 1। तो कितने, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ जिससे हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो आ सके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मिटा देते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते क्या है, 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09। ओके, हो गया इतना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी बेस इक्वल है, इक्वल है। तो मैंने क्या बताया था कि जब बेस इक्वल होते हैं, बेस सेम होते हैं, तब ये जो पावर्स होती हैं ये प्लस हो जाती हैं, ये जो पावर्स होती है ये प्लस हो जाती हैं और बेस में ये यही आ जाता है 256। ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, 256 की पावर 0.25 ऐसे लिख सकते हैं हम 0.25। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.25 को 256 की पावर 1/4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या करें, यहाँ पे 4th रूट आ गया, 4th रूट ऑफ 256। जल्दी होता कि 4th रूट ऑफ 256 कितना होता है, मेरे ख्याल से 4 होता है, 4 होगा, है ना। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन ही हमें 4 मिल चुका है।
फिर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो देखो क्या है, nth root of a होल के पावर mn। ओके, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/mn होल के पावर क्या mn हो जाएगा, mn हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब ये मल्टीप्लाई में होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, तब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a की पावर 1/mn इंटू mn, कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्या हो गया, a की पावर 1 मतलब कि a। हो गया ये आसानी से, हो गया ये आसानी से। अब देखो आगे देखते हैं, 10 की पावर, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, 10 की पावर 2y is equals to 25, then 10 की पावर minus y is equals to ऑप्शंस देख लो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। ओके, तो देखो ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। 10 की पावर 2y है, 10 की पावर 2y है इज इक्वल टू 25 है। ठीक है, इतना पता है हमें। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर y होल की पावर कितना 2, ऐसे लिख सकते हैं हम। इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो हम अगर इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं, तो इस चीज को इस तरह से क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब देखो ये जो होल स्क्वायर है, इसको हम इस साइड भेज सकते हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 10 की पावर y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि या फिर सुन 25 होल की पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब होता है रूट, सेकंड रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब कि 10 की पावर y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये आ गया। अब हमें ये चीज देखनी है कि ये 10 की पावर y को हम 10 की पावर माइनस y कैसे बना सकते हैं, माइनस y कैसे बना सकते हैं, 1/10 की पावर माइनस y लिख सकते हैं इसे। देखो 1/10 की पावर माइनस y लिख सकते हो, लिख दिया। अब देखो ये जो है इसको उस साइड ले जाओ और 5 को इधर ले आओ, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस y इज इक्वल्स टू 1/5। आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया, ए पार्ट आ गया हमारा आंसर। डन, ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते पहले, जिसमें स्पेस हो जाए। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, रूट 5 की पावर n इज इक्वल टू 125, देन 5 की पावर nth रूट ऑफ 64 इज, देखो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 मतलब 5 की पावर n इंटू 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख दिया हमने। नेक्स्ट हमने क्या किया, 5 की पावर 1/n/2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। अब देखो मैं बताता हूँ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बेस इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, है ना, मतलब कि n/2 इज इक्वल टू 3, देन यहाँ पे सेक्शन में, ठीक है, क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 6। हो गया, हो गया, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। ओके, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 2x प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, 16 को लिख सकते हैं, और ऊपर पावर है उसके 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 होल की पावर कितना, x प्लस 3। ओके, हो गया, इतनी बात क्लियर। हमें निकालना क्या है, 4 की पावर 2x माइनस 2। ओके, ठीक है,
इसे निकालना। देखो यहाँ पे अपना करना है हमें, देखो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 की पावर 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 4 की पावर 3x प्लस 9 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे बेस इक्वल हो गए, बेस इक्वल हो गए, मतलब कि यहाँ पे इसके पावर्स इक्वल हो जाएंगे। क्या होगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 9, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो अपना इधर कर देंगे, वेरिएबल्स को इधर कर देंगे और जो कांस्टेंट्स है उसे उधर कर देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको ले आएंगे x और इसको यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। नेक्स्ट अब देखो 4 की पावर 2x माइनस 2 इसको निकालना है तो x वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 की पावर 2 इंटू 3 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 4 की पावर 4, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 56 आंसर आ गया हमारा बी पार्ट हो गया। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 8th। तो अब हम शुरू करते हैं अपना 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 3 1 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 3 1 2 5 को 5 की पावर 5 यहाँ आ जाएगा 5th रूट, ठीक है। यहाँ पे क्या गया a की पावर 10, b की पावर 5, c की पावर 10, ठीक है। अभी 5th रूट जो है ये चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कि ऐसे हो जाएगा 5 की पावर 5 इंटू 1/5 इंटू a की पावर 10 इंटू 1/5 इंटू b की पावर 5 इंटू 1/5 इंटू c की पावर 10 इंटू 1/5। कट हो जाएंगे, यहाँ 2 आ गया, ये कट हो गया, ये कट होकर कितना आ गया 2 आ गया। ओके, यहाँ कट हो गया, क्या आ गया यहाँ पे पूरे में 5a² bc² हो गया। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, ये वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी आंसर आ गए, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो एंड करते हैं आज की वीडियो यहीं पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।